नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 11वें श्लोक से पढ़ेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा कि विदा होती हुई शकुंतला को वन में साथ रहने वाले भाई बंधुओं वन में साथ रहने से बंधु बने हुए वृक्षों द्वारा इस शकुंतला को जाने की अनुमति मांगते हैं। तभी इन वृक्षों द्वारा कोयल की अस्पष्ट और मधुर ध्वनि के द्वारा ये शारंग्रव शिष्य के द्वारा कहा जाता है कि उसने प्रत्युत्तर में शकुंतला को विदा होने की जाने की अनुमति दे दी है। इसके पश्चात फिर आकाश से आवाज़ आती है, रम्यांतरः कमलिनी हरितई सरोभिश्छाया द्रुमयी नियमिता अर्कमयूखतापः भूयात् कुशेषय रजो मृदु रेणुअस्या शांता अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। अस्या पंथा, अस्या अर्थात इस शकुंतला का जो पंथा है अर्थात जो मार्ग है। सबसे अंतिम वाली पंक्ति में देखो ना कि पंथा, इस शकुंतला का जो पंथ है अर्थात मार्ग है वो कैसा हो? कमलिनी हरितई, कमलनियों से हरे भरे सरोभी सरोवरों से, रम्यांतरः रमणीय मध्य भाग वाला, छाया द्रुमयी छायादार वृक्षों से, नियमिता अर्कमयुख तापः रुकी हुई, अर्क कहते हैं सूर्य को, सूर्य की किरणों की ताप वाला अर्थात धूप वाला, कुशेषय रजो मृदु रेणु, कुशेषय कमलों के पराग, रज कहते हैं पराग को, धूलि भी कहते हैं लेकिन यहाँ फूलों के संबंध में पराग आएगा। कमलों के पराग के समान मृदु कोमल रेणु धूली कणों वाला, और शांत अनुकूल पवना, शांत और अनुकूल पवनमाला, एवं शिवा भूयात मंगलमय हो। आकाशवाणी होती है कि हे शकुंतला, तुम्हारा मार्ग कैसा हो, जब तुम जाओगी तो तुम्हारा मार्ग कैसा कैसा हो उसका वर्णन किया गया है कि इस शकुंतला का मार्ग कमलिनी हरितई, कमलनियों से हरे भरे सरोवरों से, रम्यांतर है रमणीय सुंदर मध्य भाग वाला, छाया द्रुमयी छायादार वृक्षों से, नियमित अर्कमयुक्त तापः रुकी हुई सूर्य की किरणों की धूप वाला, कुशेषय रजो मृदु रेणु कमलों के पराग के समान कोमल धूली कणों वाला, और शांत और अनुकूल पवन वाला, शिवा मंगलमय हो। अर्थात महाकवि कालिदास आकाशवाणी अर्थात दिव्य शक्ति के माध्यम से शकुंतला को आशीर्वाद दिलवाते हैं कि शकुंतला की यात्रा सब दृष्टि से मंगलमय हो, मार्ग में कमलनियों से परिपूर्ण सरोवर हो, अर्थात जो रास्ते में तालाब और सरोवर आएँ, जलाशय आएँ तो उनमें बहुत सारे कमलनियाँ, कमल खिले हुए हों, और धूप को रोकने वाले छायादार वृक्षों, ताकि इस शकुंतला रास्ते में थोड़े से विश्राम करना हो तो वृक्षों के नीचे आराम कर सके। धूल और कमलों के पराग सी कोमल हो, जो रास्ते में जो धूल होगी कमलों के पराग के समान, कमल के ऊपर जो रेणु होती है, रज होती है अर्थात जो पराग कण होते हैं उसके समान कोमल हो, वायु शीतल ठंडी मंद और सुगंधमय हो। इसके पश्चात गौतमी कहती है कि पुत्री, बंधुजनों के समान स्नेह करने वाले तपोवन के देवताओं ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है, अतः इन देवताओं को प्रणाम करो। शकुंतला सभी को प्रणाम करती है और अपनी सखी को कहती है, प्रियमदा, आर्यपुत्र के दर्शन के लिए लालायित होती हुई भी आश्रम प्रदेश को छोड़ती हुई मेरे चरण कठिनता से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आसानी से, हालांकि मैं आर्यपुत्र को मिलना चाहती हूँ, आर्यपुत्र अर्थात दुष्यंत को मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे
चरण जो हैं वो कठिनता से आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा कहती कि सखी, केवल तू ही तपोवन के वियोग से दुखी नहीं है, तुझसे उपस्थित होते हुए ये वियोग वाले तपोवन की भी ऐसी ही स्थिति है। मतलब तुम अकेली नहीं दुखी हो रही हो, तपोवन में रहने वाले, इस आश्रम में रहने वाले सभी तुम्हारे वियोग के इसके प्रति दुखी हो रहे हैं। फिर वो ऐसी दशा बताती है, उद्गलित दर्भ कवला मृगा परित्यक्त नरतना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचंती अश्रुणिव लता। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसमें बहुत ही सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कालिदास, महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए कैसा कहा जाता है उपमा कालिदासस्य, क्योंकि कालिदास की उपमा। बहुत सारे श्लोकों में कालिदास जी ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उद्गलित दर्भ कवला मृगा अर्थात मृगों ने, हिरणों ने उद्गलित कर दिया है, अर्थात उगल दिए हैं। दर्भ कवला घास के ग्रास उगल दिए हैं। मयूरा परित्यक्त नर्तना, मोरों ने नाचना परित्यक्त छोड़ दिया है। लता अपसृत पांडुपत्रा, लताओं ने जिनके पांडुपत्रा पीले पीले पत्ते गिर रहे हैं, ऐसी लताएं अश्रुणी मुंचती, मानो आंसुओं को ही बहा रही हैं। शकुंतला एवं प्रकृति का अति आत्मीय संबंध प्रदर्शित करते हुए कालिदास जी कहते हैं कि शकुंतला की विदाई से दुखी होते हुए हिरणों ने घास खाना छोड़ दिया है, अर्थात वो उगल रहे हैं, जो उनके मुंह में है वो भी वो उगल रहे हैं, इसलिए वो खा नहीं रहे। मोरों ने नाचना छोड़ दिया है और लताएं पीले पत्तों को गिराते हुए मानो अपने आंसू बहा रही हैं। शकुंतला फिर स्मरण करके कहती है कि पिताजी, तनिक जरा सा मैं अपनी लता बहन से भी, माधवी से भी विदाई ले लूँ। एक लता है, एक शाखा है, उसने नाम माधवी रखा है और उसको वो बहन कह रही है। काश्यप ऋषि कहते हैं कि मैं जानता हूँ तेरा इसका सगी बहन के जैसा प्रेम है, तो ये दाहिनी ओर है। तो शकुंतला पास में जाकर लता को आलिंगन करके कहती है कि हे वंज्योत्सना, आम वृक्ष से तुम आलिंगित होती हुई तुम इधर फैली हुई शाखा रूपी भुजाओं से मेरा आलिंगन कर लो, अर्थात तुम्हारी ये जो शाखाएं हैं उन शाखाओं रूपी भुजाओं से तुम मेरे को गले लगा लो। आज से लेकर तेरे से मैं बहुत दूर रहने वाली हो जाऊंगी। संकल्पितम, काश्यप है, संकल्पितम प्रथमम एव मया त्वदर्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता त्वम आम्रेण संश्रितवती नवमालिकेयम अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीतचिंतः। काश्यप ऋषि कहते हैं, मया मेरे द्वारा प्रथमम पहले ही, एव त्वद अर्थे तुम्हारे लिए, संकल्पितम जो संकल्प किया गया था, पति का जो संकल्प किया गया था, त्वम सुकृतई तुमने अपने सु अर्थात अच्छे, कृतई कार्यों से, पुण्यों से, तुमने अपने पुण्यों से आत्मसदृशम अपने समान ही, अपने अनुरूप ही भर्तारम गता अपने पति को भर्तार करते स्वामी को तुमने गता प्राप्त कर लिया है। इयम नवमालिका, यह नवमालिका भी आम्रेण संश्रितवती आम्र वृक्ष के आश्रय वाली हो गई है। संप्रति अब अहम मैं, अस्याम त्वयि इसके, और त्वयि अर्थात तेरे विषय में, वीत चिंता बीत चुकी है चिंता जिसकी, ऐसा हो गया हूँ। काश्यप ऋषि कहते हैं कि मेरे द्वारा, मया प्रथमम मेरे द्वारा पहले ही, तेरे लिए जो संकल्पितम तब अर्थे अर्थात तुम्हारे लिए जो संकल्प लिया गया था, और इसलिए लिया गया था, त्वम सुकृतई तुमने अच्छे अपने पुण्यों से, आत्मसदृशम अपने अनुरूप ही, भर्तारम गता अपने पति को प्राप्त कर लिया है। यह नवमालिका भी आम्र वृक्ष के आश्रय वाली, नवमालिका आम्रेन संश्रितवती, आम्र भी कहते हैं, चूतेन भी उसको आम को कहते हैं, तो आम वृक्ष के आश्रय वाली हो गई है। अब मैं अस्याम अहम
अब मैं अस्याम इस नवमालिका के लिए और त्वयि तुम्हारे लिए अब मैं कैसा हो गया हूँ, वीत चिंता, चिंता से रहित वाला हो गया हूँ। महर्षि कण्व शकुंतला एवं नवमालिका दोनों के विषय में आज निश्चिंत हैं। कण्व जैसा चाहते थे, शकुंतला ने अपने पुण्यों के फलस्वरूप दुष्यंत जैसा श्रेष्ठ पति प्राप्त कर लिया है, और नवमालिका लता ने भी अपने पास खड़े आम के वृक्ष का आश्रय ले लिया है। इसलिए कण्व ऋषि कहते हैं कि अब तुमने क्योंकि अपने अनुरूप अपने पति को प्राप्त कर लिया है, तो मेरे को तुम्हारी अब चिंता नहीं है। उसी प्रकार इस नवमालिका ने अपने पास में ही स्थित आम के पेड़ का सहारा ले लिया है, अब मेरे को इसकी भी कोई चिंता नहीं है, अर्थात मेरे को अब तुम दोनों की चिंता नहीं है। शकुंतला अपनी सखियों के पास जाकर कहती है कि ये जो अब लता है, ये तुम दोनों के हाथ में धरोहर है, अर्थात तुम ही अब इसका ध्यान रखना। दोनों सखियां कहती हैं हम दोनों को इस समय किसके हाथ में सौंपा है, मतलब तुम इसका तो बात कर रही हो, लेकिन हम दोनों सखियों की बात नहीं कर रही हो, क्योंकि हम दोनों को किसको सौंपा है तुमने। तो वो रोने लगती हैं। काश्यप ऋषि कहती है अनसुया रो मत, निसंदेह आप दोनों के द्वारा शकुंतला को धैर्य बंधाना चाहिए। सब शकुंतला देख कर कहती पिताजी, यह कुटिया के समीप घूमने वाली बहुत ही हृदय विदारक एक ये वाक्य है कि यह कुटिया के समीप घूमने वाली, गर्भ के कारण धीरे धीरे चलने वाली मृगी जब सकुशल प्रसव वाली हो जाए, अर्थात इसके जब संतान की उत्पत्ति हो जाए, तब मेरे पास इस प्रिय समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को भेज देना। काश्यप ऋषि कहती हैं यह हम नहीं भूलेंगे। शकुंतला लड़खड़ाने का अभिनय कर रही है और कहती है करे यह कौन मुझे न देखता हुआ भी बार बार मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है। काश्यप ऋषि कहते हैं हे पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोहणम इंगुदीनाम तैलम न्यशिच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सो अयम न पुत्रकृत कह पदवीम मृगस्ते। यस्य अर्थात जिसका कुश सूचि विद्धे, कुश अर्थात कुशा के आगे के भाग से, विद्धे कटे हुए, मुखे मुख में, त्वया तुमने व्रण विरोहणम, व्रण अर्थात घावों को विरोहण करने के लिए अर्थात भरने वाला, इंगुदी नाम तैलम न्यशिच्यत, इंगुदी नामक तेल लगाया था, सह अयम मृग, यह वही मृग, श्यामाक मुष्टि सामक की मुष्टि मुट्ठियों से परिवर्धित कम, मुट्ठियों से पाला गया, पुत्रकृत कह तथा पुत्र के समान माना गया, ये हिरण ते पदवीम ना जहाती, तेरे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। जिसके कुश सूची विद्धे, दूसरी लाइन में है ये, तैलम न्यशिच्यत मुखे कुश सूची विद्धे। कुश वही दर्भ, दूबड़ा या घास या दर्भ और या कुशा, कुछ भी कह सकते हैं इसको। एक जंगली घास होती है, ये शहरों में कम लगती है, ये जंगल में बहुत बड़े बड़े कांटेदार लंबी लंबी होती है, हाथ पे चिपकने से वाली होती है ये घास, जिनसे तुमने देखा होगा कि वो भी बनते हैं, क्या कहते हैं, चटाई आसन आदि बनते हैं, ऐसे उसको वो कुशा होती है। जिसके कुशा के सूची विद्धे, आगे के भाग से, विद्धे कटे हुए मुख में तुमने त्वया तुमने व्रण विरोहणम, व्रण अर्थात घावों को भरने वाला, इंगुदी नामक तेल लगाया था, वही श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कम, सावक की मुष्टियों से पाला गया, पुत्रकृत कह पुत्र के समान माना गया, यह हिरण ते पदवी ना चाहती, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला ने माता रहित एक मृग के बच्चे को अपने पुत्र के समान पाला है। उसके कुशा घास खाने से, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा ना कि कुशा घास जो होती है बहुत चिपकने वाली कांटेदार होती है, तो उसको खाने से उसका मुख कट गया था उस हिरण के बच्चे का। तो कटे हुए मुख में इंगुदी का तेल लगाया है ताकि उसके घाव ठीक हो सकें। स्वयं अपने हाथ से स्वांग के
चावल खिलाकर उसका तुमने पालन पोषण किया है। अब यह बड़ा हो गया है और शकुंतला आज जब आश्रम से जा रही है तो वह हिरण का बच्चा प्रेम के वश होकर उसका पल्ला पकड़ रहा है। संभवतः वो कहना चाहता है कि माँ तुम मत। शकुंतला उसको देखकर, पुत्र क्या साथ रहने को छोड़ देने वाली मुझको ढूंढ रहा है? तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद मर जाने वाली माँ के बिना तुम मेरे द्वारा ही पाले गए थे। शकुंतला कह रही कि तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ का मर गई थी, अर्थात देहांत हो गया था, फिर मैंने ही तुमको पाला था और अब भी तुम मुझसे वियुक्त तेरे पिताजी चिंता करेंगे, अतः लौट जाओ लौट जाओ। काश्यप ऋषि कहते हैं, उत्पक्ष्मणो नयनयोरुपरुद्धवृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। उत्पक्ष्मणो नयनयो, ऊपर की ओर उठाई गई, पक्ष्मणों बरोनियाँ या पलकें, कुछ भी कह सकते हो, ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों वाले या पलकों वाले नयनयों नेत्रों के उपरुद्ध वृत्तिम, व्यापार को रोकने से, वाष्प कहते हैं जो गर्म आंसू होते हैं, अर्थात मतलब गर्म पानी अर्थात आंसू, रोकने वाले वाष्प स्थिरतया, अश्रु प्रवाह को स्थिरतया धैर्यपूर्वक विरतानुबंधनम कुरु, विरत अनुबंधनम अर्थात रुकी हुई निरंतरता वाले बनो, अर्थात धैर्यपूर्वक उसको रोको। अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे अस्मिन मार्गे ते पदानी खलो विषमी भवंती, क्योंकि अलक्षित दिखाई ना पड़ते हुए, नत उन्नत ऊंची नीची, भूमि भागे भूमि के भाग वाले, अस्मिन मार्गे इस मार्ग पर, ते पदानी तुम्हारे पैर, खलु विषमी भवंती लड़खड़ा रहे हैं। उत्पक्ष्मणो नयनयों, ऊपर की ओर उठी हुई पलकों वाली, नेत्रों के व्यापार को रोकने वाले, वाष्प स्थिरतया, अश्रु प्रवाह को धैर्यपूर्वक रोक लो, क्योंकि दिखाई ना पड़ते हुए, नत उन्नत ऊंची नीची भूमि भागे भूमि के भाग वाले, अस्मिन मार्गे इस मार्ग पर, ते पदानी तुम्हारे पैर, विषमी भवंती लड़खड़ा रहे हैं। आश्रम से पति घर को जाती हुई शकुंतला अपने बंधु बांधवों के वियोग में रो रही है तथा आंखों में आंसू आ जाने से वह ठीक से देख नहीं पा रही है। तो आश्रम की ऊंची नीची भूमि पर उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, जो गर्भावस्था में ठीक नहीं है, अतः उसके पिता उससे ना रोने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बंधु बांधवों के वियोग में वो रो रही है, तो रोते हुए आंखें, पलकें जो है वो ऊपर की ओर हो रही हैं, तो आँखों में वो पानी है, आंसू हैं, तो जिससे वो ठीक से नीचे की ओर नहीं देख पा रही है, और आश्रम की जो भूमि है वह भी ऊंची नीची है। तो ऐसा होने पर काश्यप ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, जो कि इस अवस्था में ठीक नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम अब रोना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो शारंगधर कहते हैं कि भगवान, सुना जाता है कि विदा देते समय जलाशय तक, जो मतलब अर्थात जहाँ तक पानी होता है, सरोवर होता है, जहाँ तक पानी नदी बहती है, तब तक प्रियजनों का अनुगमन करना चाहिए, अर्थात पीछे पीछे जाना चाहिए। तो ये सरोवर का किनारा है, यहाँ संदेश देकर आप लौट जाइए। वो उनको कण्व ऋषि को कहते हैं कि पूरे दूर पीछे तक, पूरा साथ साथ तो आप नहीं आ पाओगे, यहाँ तक कहते हैं कि जब तक पानी बहने वाली स्थान आती है वहाँ तक आप आ सकते हैं, और फिर वहाँ पर आकर आप इसको जो संदेश देना चाहते हैं संदेश दो, उसके बाद आप लौट जाइए। कश्यप ऋषि कहते हैं तो इस दुग्ध वृक्ष अर्थात पीपल अथवा पेड़ के वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं, सब घूमकर बैठ जाते हैं, और कश्यप ऋषि अपने मन में कहते हैं, आदरणीय दुष्यंत को हमारे द्वारा क्या उपयुक्त संदेश दिया जाना चाहिए, फिर वो सोचते हैं। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।